अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। आज जो थर्ड ईयर की इंग्लिश है, एसोसिएट डिग्री आर्ट्स थर्ड ईयर, यानी पार्ट 1 की जो इंग्लिश है, इसका जो तीसरा वन एक्ट प्ले है जिसका नाम है जी समथिंग टू टॉक अबाउट, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर जो 8 है वो होने जा रहा है। तो चलिए इसकी जो ट्रांसलेशन है वो हम शुरू करते हैं। Let us. I will give you first aid if you do. Let us वुल्फ से कह रही है कि मैं तुम्हें इब्तदाई जो तिब्बी मदद है ना वो दूंगी अगर तुम्हें जो है ना वो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम जो है वो झुलसा देता है। असल में बात कुछ यूँ है कि पिछले लेक्चर मैंने बताया कि ये सेब को काटने के लिए ऑक्सी हाइड्रोजन का जो फ्लेम है उसका इस्तेमाल करता है। तो लेडी रेडचेस्टर जो है वो ये कहती है कि अपना ख्याल रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि लेडी रेडचेस्टर जो है वो कहती है कि अपना ख्याल रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि तुम झुलस जाओ। तो लेटस कह रही है आई शैल गिव यू फर्स्ट एड इफ़ यू डू, यानी अगर आप अपने आप को झुलसा लेते हो, यानी आप झुलस जाती हो, तो मैं तुम्हें इब्तदाई जो तिब्बी मदद है वो दूँगी। लेडी रेडचेस्टर 1 मिनट, 1 मिनट, हाउ चार्ल्स वुड लव दिस। चार्ल्स यानी जो लॉर्ड रेडचेस्टर का जो है वो भाई है और लेडी रेडचेस्टर का देवर है, तो ये उसको याद कर बैठती है। हाउ चार्ल्स वुड लव दिस, कि अगर चार्ल्स यहाँ होता तो इस सारे सीन को वो कैसे एंजॉय करता। ही इज़ सो इंटरेस्टेड इन द क्रिमिनल क्लासेस, क्योंकि वो एक चर्च का पादरी है, लिहाजा वो क्रिमिनल जो क्लासेस हैं उनमें काफ़ी इंटरेस्ट रखता है। वुल्फ देर आर नॉट नो क्रिमिनल क्लासेस, यानी यहाँ पे कोई क्रिमिनल क्लासेस जो है वो नहीं हो रही हैं एनी मोर दैन वर्चुअस क्लासेस, यानी यहाँ पे अच्छी क्लासेस हो रही हैं। मतलब क्या, मुझे बुरा भला नहीं कहें, यहाँ पे कोई क्रिमिनल क्लासेस नहीं हो रही हैं। आगे बढ़ी एक हिस्टोरिक जो लाइन है वो लिखता है जी द रॉग्स एंड रूलर। लोग कहते हैं जो बदमाश होते हैं, बदमाश। द लॉग्स एंड द रूलर्स यानी बदमाश और हुक्मरान में बोथ कम फ्रॉम द गटर और द पैलेस। पैलेस कहते हैं महल, यानी या तो एक रूलर और बदमाश जो है उसकी पैदाइश जो है वो बड़ी घटिया तरीन होती है, या उसकी पैदाइश जो है वो बड़ी आला होती है, यानी या वो आम घटिया लोगों से, यानी या उसका ताल्लुक बुरे लोगों से होता है, या वो रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। अ मैन कैन बी इन द हाउस ऑफ कॉमन टुडे, हो सकता है कि आज एक आदमी जो है, एक इंसान जो है वो हाउस ऑफ कॉमन ये इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है, यानी उसका वो मेंबर हो। एंड द हाउस ऑफ डिटेंशन का मतलब होता है जेल। टुमारो यानी आज वो असेंबली में बैठा हो और हो सकता है कल जो है वो जेल में बैठा हो। कांट ही, कि ऐसा नहीं है। लेडी रेडचेस्टर कहती है यू आर ग्रेट थिंकर, आप तो बड़े मुफक्किर हैं जी। आई सी बट डू लेट चार्ल्स कम, लेकिन प्लीज़ चार्ल्स को जो है वो आने दो। वुल्फ हु इज़ चार्ल्स, ये कौन है जी। दिस इज़ नॉट अ म्यूज़िक हॉल टर्न, ये कोई हम यहाँ पे म्यूज़िक चेयर नहीं खेल रहे हैं। यू नो लॉर्ड रेडचेस्टर यू नीडेड माइंड चार्ल्स, आपको चार्ल्स पे एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली माई ब्रदर, ये मेरा भाई है जी। क्वाइट हार्मलेस, बेज़रर है, यानी वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। द बिशप ऑफ रेडचेस्टर का जो चर्च है ना उसमें बिशप है, यानी कि पादरी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी वो बेज़रर इंसान है, मासूम है, और रेडचेस्टर का जो चर्च है उसमें पादरी है। वुल्फ आई डोंट लाइक क्लर्जी का मतलब है चर्च से रिलेटेड, यानी मैं पादरी वगैरह को पसंद नहीं करता हूँ। लेडी रेडचेस्टर मोर डज ही, वो भी पसंद नहीं करता है, यानी वो भी कोई इतना कट्टर पादरी नहीं है, रिलीजियस आदमी नहीं है। फाइंड दैम मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड लॉलेस, और वो यानी जो क्लर्जी का काम है उसको बहुत ही मुश्किल और लॉलेस समझता है। लेटिस यू विल लव अंकल चार्ल्स, अब लेटिस जो है वो भी सिफारिश कर रही है कि आप अंकल चार्ल्स को पसंद करोगे।
एवरीबॉडी डज, यानी हर कोई उनको पसंद करता है। कॉल हिम गाय, गाय जाओ उसे बुला के लाओ। ही मे नॉट अप्रूव, हो सकता है कि वो इस काम को पसंद ना करे। अप्रूव होता है पसंद करना, यानी वुल्फ का ये जो चोरी का प्रोसेस को वो अप्रूव ना करे। बट ही वॉन्ट क्रिटिसाइज, लेकिन वो तनकीद भी नहीं करेगा। क्रिटिसाइज तनकीद करना। ही नेवर क्रिटिसाइज एनी बॉडी, क्योंकि वो किसी पर तनकीद नहीं करता है। एंड नेवर डज एनी थिंग, और कुछ भी नहीं करता है। बट जस्ट सिट्स ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब है गैर जानबदार रहना। गैर सिट ऑन द फेंस यानी कि गैर जानबदार रहता है। एंड प्रेज फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि वो पादरी है, मजहबी शख्स है, लिहाजा वो हर एक के लिए दुआ करता है। गाय, ही विल हेट लूजिंग हिज क्रिसमस प्रेजेंट, यानी उसको अच्छा नहीं लगेगा अगर वुल्फ जो है वो उसका जो तोहफ़ा है वो चोरी करके ले जाता है। लॉर्ड एडजस्ट बाय जो ही विल, बट इट डजेंट मैटर, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट डजेंट मैटर अ बटन। डजेंट मैटर अ बटन का मतलब है कि कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई शैल गेट हिम अनदर, मैं उसे एक और तोहफ़ा जो है वो लेकर दूंगा। हिज लाइफ इज़ सो मोनाटनस, यानी उसकी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी बोरियत वाली है, मोनाटनस है। इट विल बी समथिंग फॉर हिम टू टॉक टू डीन एंड चैप्टर अबाउट, यानी मजहबी बातें करने के अलावा उसको थोड़ी सी नोवेल्टी जो है वो मिल जाएगी, यानी उसका जो थोड़ा सा ध्यान है वो किसी और तरफ बट जाएगा, तो ये उसको अच्छा लगेगा, उसकी मोनाटनी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। गाय, राइटो, यानी ठीक है। एग्जिट गाय, वो चार्ल्स को लेने चला जाता है। वुल्फ, हु हैज़ बीन वर्किंग ब्लो पाइप, यानी जो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम की मदद से सेब को काटने की कोशिश कर रहा है। यू सी द सॉलिड स्टील इज़ यील्डिंग, यील्डिंग का मतलब वैसे झुकना होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है पिघल जाना, पिघल जाना, कि ये जो स्टील है ये पिघल रही है इस फ्लेम के आगे। अंडर द टेरिफिक हीट ऑफ द ऑक्सी हाइड्रोजन, यानी ऑक्सी हाइड्रोजन का जो खौफनाक शोला है उसके सामने ये जो सेफ की स्टील है ये पिघल रही है। लॉर्ड एडजस्ट, फेमस, क्या बात है जी। सो इट इज़, आई मस्ट गेट वन, मुझे भी एक ऐसा ऑक्सी हाइड्रोजन का फ्लेम यानी ये इक्विपमेंट चाहिए। माइट बी यूज़फुल। वे डू यू बाय दैम, कहाँ से ख़रीदा। वुल्फ, अ प्रोफेशनल सीक्रेट, ये एक पेशा वराना राज है। बट आई डेयर से, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, आई कुड सेंड यू वन एनोनिमसली। एनोनिमसली यानी कि नामालूम, यानी मैं नामालूम जगह से ये आपको सेंड कर सकता हूँ। लॉर्ड एडजस्ट, डू माई डियर फेलो, ज़रूर सेंड करना मुझे जी। लेटेस्ट टू लेडी एडजस्टर, लेटेस्ट टू लेडी एडजस्टर एन एनिमी ऑफ सोसाइटी। ये तो देखें मतलब कि पापा जो है ना वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, यानी उसका जो प्रोफेशनल सीक्रेट है वो उसको समझ रहे हैं, और हो सकता है ये आगे बात फैल जाए तो ये माशरे के लिए अच्छी नहीं है। मम्मा बीटर, यानी ये अच्छी बात नहीं। स्लीपलेस एनिमी ऑफ सोसाइटी, यानी कि किसी के प्रोफेशनल एक्ट पूछना, यानी ये फेवर कर रही है उसको ना, वुल्फ को फेवर कर रही। लेडी एडजस्ट, क्वाइट राइट इफ़ ही रियली नोज़ व्हाट सोसाइटी इज़, लेकिन वुल्फ को ये पता ही नहीं है वुल्फ को कि माशरा क्या होता है। अगर उसको ये पता होता तो ये कभी प्रॉमिस ना करता कि मैं तुम्हें एक तोहफ़ा सेंड करूँगा। वुल्फ, आई एम अप अगेंस्ट समथिंग न्यू हेयर, यानी वो सेफ में मुआयना कर रहा, कहता है कि कुछ नया है यहाँ पे। दे ऑल बेंड फॉरवर्ड, वो आगे झुकते हैं। लॉर्ड एडजस्टर, स्प्रिंगिंग अप, उछलते हुए। एनदर नोवेल्टी, यानी एक नई चीज़ आ गई है, नई चीज़। सम अमेरिकन इन्वेंशन, यानी ये अमेरिका की इन्वेंशन है। आई एक्सपेक्ट, डोंट लेट इट बीट यू, यानी ये जो स्टील है, ये जो सेफ है, इसको नहीं चाहिए कि ये वुल्फ को हराए। वुल्फ, सिट डाउन, वुल्फ कहता है बैठ जाओ। एंड स्टॉप डांसिंग अबाउट, और ये नाचना गाना ये उछलना छोड़ दो। देर इज़ टू मच फस हेयर, यहाँ पे पहले ही बहुत ज़रा शोरो गुल है। फस कहते हैं शोरो गुल। ही इज़ वरीड एंड एग्जामिन्स सेफ,
ये वो परेशान हो जाता है और सेफ का मुआयना करता है। लॉर्ड एडजस्टर सॉरी रिटर्न्स टू सीट, वो अपनी सीट की तरफ जाते हैं। एंक्शियस वर्क यानी बड़ा एक फ़िक्रमंदी वाला काम है। वांट यूज विट्स अबाउट यू, यानी तुम्हें अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए, तदब्बर करना चाहिए। आई नेवर हैड एनी माई सेल्फ, मेरे पास तो इतना गौर फिक्र नहीं है। बट आई रिस्पेक्ट योर ब्रेनी फेलोज ट्रीमेंडसली, लेकिन मैं तुम्हारी और तुम्हारे जो ज़हीन दोस्त हैं उनकी कदर करता हूँ। ट्रीमेंडसली, ट्रीमेंडसली होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, यानी मैं बहुत ज़्यादा उनकी कदर करता हूँ।